नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बिहार पुलिस के जो नया प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का आया है, उसका सेट नंबर 1 का हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 देखेंगे, यानी सेट नंबर 1 देखेंगे वॉल्यूम 1 का। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को एक बात बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो इस प्रकार के जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर मिल जाए। और बिहार पुलिस की भर्ती दोस्तों जून में आने वाली है, जून के प्रथम सप्ताह तक लगभग आ जाएगी। उसका मैं नोटिफिकेशन का एक वीडियो भी बना कर मैं डाल दूँगा, जिससे आप लोग अवगत हो लोगे। तो और दोस्तों, अगर फॉर्म भरने की समय सीमा आ जाती है तो 1 महीना में फॉर्म भरा जाएगा और ज़्यादा समय नहीं देने वाला है CSBC, क्योंकि पिछले आप लोग एग्ज़ाम देखे होंगे 3 से 4 महीना में फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम हो गया था। तो आप लोग के पास मुश्किल से 3 से 4 महीना समय है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें, ये परीक्षा का जो पैटर्न है और क्वेश्चन का जो लेवल है कितना हाई होते जा रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो अभी से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। तो इसी नज़र में रखते हुए मैं आज से मैं ये सेट शुरू करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस का। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई, क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था संसदीय प्रणाली। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयन ने बनाया था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासन चलाता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, राज्य की सुरक्षा नहीं करता। राज्य की सुरक्षा अनुच्छेद 355 के आधार पर केंद्र सरकार का दायित्व है राज्य की सुरक्षा। तो इसमें पूछ रहा है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है खर्च से अधिक आय। स्फीति सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो, यानी जो आपका इनकम हो रहा है वो खर्च से कम हो रहा है। तो सभी मदों से प्राप्त आय भारत सरकार का जो हो रही है वो खर्च से कम हो रही है, तो उसे वित्तीय घाटे कहा जाता है। आगे देखेंगे, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव बनाया है। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर टॉच इंग्लिश बाई मिस्टर कुमार। आगे देखेंगे, चूज द करेक्ट सुफिक्स यानी प्रत्यय प्रत्यय इसको हिंदी में बोलते हैं सुफिक्स को। चूज द करेक्ट सुफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द एशियंट हैपनेड बिकॉज ऑफ केयरलेस। केयरलेस में सुफिक्स यानी नाउन लगाएंगे आप, नाउन टर्म इसका बनाएंगे। केयरलेस का नाउन फॉर्म बनाएंगे तो नेस लग जाएगा, केयरलेसनेस। आगे देखेंगे, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, इसका सही हिंदी होगा ट्रांसलेट, गंगा को हम लोगों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द वर्ड या सेंटेंस। इमिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस, इसका हिंदी अर्थ होता है परेशानी और हैसल का भी हिंदी अर्थ होता है परेशानी, तो अल्टरनेटिव फॉर्म इसका हैसल हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर, चूज द एप्रोप्राइट आर्टिकल। राम गेव मी 1 रूपी नोट।
वन में क्या लिखा है, वन में वह है, यानी पहला आपका अक्षर है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट के पहले आपका लग जाएगा ए। अगर यही वॉवल रहता, पहला अगर अक्षर इसका उच्चारण वॉवल रखता तो अन लग जाता। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। भारत के नागरिकों के द्वारा सूचना का अधिकार नहीं प्राप्त किया गया है। भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, जो कि और शेष देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है नागरिकों को प्राप्त है। लिंग समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है सभी नागरिकों को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेट बूटन सम्मेलन 1944 के तहत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में। अगला देखते हैं, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। आगे देखेंगे, बिहार सरकार ने किस वर्ष नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का 35% प्रावधान किया था। 2016 में। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है। आगे देखेंगे, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है। बिहार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। अति सुधी सने की मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं है। उपरोक्त पंक्ति किसकी है। उपरोक्त पंक्ति धानानंद की है। 20 के दांत किसकी रचना है। 20 की दांत नलिन बिलोचन शर्मा की है। विडंबना का समानार्थक है उपहास। आगे देखते हैं, सरला से फल खाया जाता है, इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा सही, सरला फल खाती है। एक पूर्णतः प्रस्त्यात टक्कर में संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। जब एक रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गड्ढे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा पाया जाता है जब उस पर बैठते हैं या धक्का देते हैं तो गति ऊर्जा उसमें आ जाता है, जिसके कारण वह फैल जाता है। आगे देखेंगे, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है समतल दर्पण। आगे देखेंगे, ठोस में चल सकने वाली तरंग है। ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों चल सकती है। निम्नलिखित में से आप लोग को बता दूं, ये ध्वनि सबसे अधिक गमन किस में करती है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गमन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। प्रकाश केंद्र से अपवर्तन के बाद सीधे विचलित हुए निकल जाती है। प्रकाशित केंद्र होगा, प्रकाश केंद्र। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी -1 जब होता है वो अवतल दर्पण होता है, और 1 से अधिक होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। यानी धनात्मक जो होगा उत्तल दर्पण, निगेटिव जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है, और अवतल दर्पण में सिर्फ वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। वार्न है क्षेत्रफल की इकाई। यूए का मात्रक एसआई मात्रक है। यू थीटा का मात्रक एसआई है फैराडे मीटर। आगे देखते हैं, ये मैथ का प्रश्न है। आगे चलते हैं। कपास की पैदावार 41 नंबर प्रश्न है।
कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत संख्या में काली मिट्टी पाई जाती है। 42 नंबर है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। समुद्र की गहराई सोनार से मापी जाती है। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाबोद महाराष्ट्र में। पशु और पौधे की जाति से सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आगे देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, जो कार्बन का अपरूप है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, कौन किया था? एडवर्ड टेलर ने। और मानव का समान रक्त दाब होता है 120/80 mmHg। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन होता है किसका? किसका निलंबन होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन तीनों का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन स्टेनलेस स्टील यानी स्टील को कड़ा बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, और क्रोमियम जंग रोधी बनाने के लिए मिलाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला कांच बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त अस्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अब दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से आप लोग ये चीज़ का पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस बेस का आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आता है। आप लोग को परीक्षा के क्वेश्चन का पैटर्न का पता लग जाता है प्रैक्टिस सेट लगाने से। आगे देखते हैं, कान की हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ होती है? कान में 6 हड्डी होती है और आपके चेहरे पर 14 हड्डी होती है। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधे में जाइलम पानी का संवहन करता है और प्लोएम खाद का संवहन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है? प्याज में सल्क पत्र में खाद जमा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? यानी आरबीसी का उत्पादन आपके किस में होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का उत्पादन आपके अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। सॉरी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण सूचना का अभाव हो, उपभोक्ताओं की अज्ञानता हो और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति हो, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण होता है। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किसान के नेता थे जिन्होंने सुझाव दिया था लगान न देने का अंग्रेजों को। आगे देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? महात्मा गांधी ने। जुलाई 1942 में वर्धा में जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आगे देखेंगे दोस्तों,
आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश इसके काम को आगे बढ़ाया और 4 मंजिला तक बनाया था, और एक भूकंप के कारण उसके ऊपर के एक मंजिला टूट गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने पूरे 5 मंजिला तक कुतुब मीनार की ऊंचाई को बढ़ा दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। आगे देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? कैंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन हल्दिया को कहा जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक। कर्नाटक नहीं आता है उच्च भूकंपीय क्षेत्र, यानी उच्च भूकंपीय क्षेत्र यानी लेवल 4 का, जोन 4 के क्षेत्र जो होता है उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आता है। जैसे बिहार जोन 4 में आता है, और जोन 1 और 2 जहां नॉर्मल भूकंप आते हैं, बहुत हल्का झटके आते हैं, वो कर्नाटक के पठार में आते हैं। आगे देखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे देखते हैं, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैग लाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। जिस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वह वर्ष क्या है? 1854। 1854 में कसावजी डाबर के द्वारा मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1854। आगे देखते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में। किस देश ने थेरवाल त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? श्रीलंका में। रसखान की भक्ति कैसी थी? रसगान सद्गुण मार्ग के भक्ति के व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद तत्जोर लीन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ है, यानी संज्ञा में अशुद्धि इसमें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में 17.5% आबादी पूरे विश्व की वास करती है, और भारत 2.42% क्षेत्र पूरे विश्व के क्षेत्र से 2.42% क्षेत्रफल है भारत का पूरे विश्व का, और जनसंख्या है 17.5%। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? भारत रत्न 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी सूचना जारी की जाती है। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया जो तमिलनाडु में है उसके बीच में है। आगे देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में। आम वर्षा कैसे होता है? आम वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्ररूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर हो जाता है? लैटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण अनवर हो जाता है, यानी उर्वरता कम हो जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन।
और शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों के घनत्व से सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है, इसलिए जल में तैरता है। शनि ग्रह जल में भी तैरता है। आगे देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन बने थे? कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर बने थे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 को जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। क्रियाशीलता पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, आप लोग देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहले इसमें जो दिया गया है मेटल दिया गया है, उसके अनुसार सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक आएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? कैल्शियम डबल प्लस आयन जो होता है रक्त के थक्का के लिए जिम्मेवार होता है। आगे देखते हैं, प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी मेटाबॉलिज्म, अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म का निर्माण करता है। जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी फंडामेंटल सब्सटेंट माना जाता है जीव द्रव्य को, और जीव द्रव्य का आविष्कार पुरकिंजे ने किया था। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है और बैगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस। तुमसे यह किसने कहा? Who said this to you? Who said this to you? आगे देखेंगे, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम होगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड वेयर इज माई कार। इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच इसका हो जाएगा ही इंक्वायर्ड वेयर माई कार वाज। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स यानी प्रत्यय को टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द बुक विल गिव यू प्रेसिडेंटेड रिजल्ट ऑन होगा इसका। चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। द पोटेंट वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। तो दोस्तों 100 प्रश्नों का यह सेट कंप्लीट हुआ। कल के फिर वीडियो में मैं 100 प्रश्नों को लेके आऊँगा, तब तक के लिए